नमस्कार। तो आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का जो क्लरिकल का एग्ज़ाम है वो जल्दी ही अब कंडक्ट किया जाएगा। 23 तारीख को उसकी डेट रखी गई है कि 23 तारीख को ये कंडक्ट किया जाएगा। आपके एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। तो इसमें जो जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 20 नंबर के जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लगभग 20 नंबर का जीके होगा आपका। तो जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करने वाला है यहाँ पर। तो अभी हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के जीके के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ताकि आपको जो है एग्जाम में हेल्प मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है, वेयर विल द समर ओलंपिक बी हेल्ड इन द ईयर 2020-2021। तो 2020-21 में समर ओलंपिक जो था वो कहाँ पर हुए थे? टोक्यो में हुए थे। टोक्यो में हुए थे ये समर ओलंपिक्स। अभी विंटर ओलंपिक्स हुए हैं। विंटर ओलंपिक्स जो है अभी समाप्त हुए हैं। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये चाइना में हुए हैं, बीजिंग में हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि विंटर ओलंपिक्स कहाँ पर हुए, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछते हैं, सुमो रेसलिंग इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ विच कंट्री। तो सुमो रेसलिंग जो है वो किस देश का जो है वो राष्ट्रीय खेल है? तो ये है जापान का राष्ट्रीय खेल। जापान का राष्ट्रीय खेल है सुमो रेसलिंग। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अलग अलग कंट्रीज और उनके नेशनल गेम आपको पता होने चाहिए। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम है क्रिकेट। ये ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम है। इंडिया का नेशनल गेम है हॉकी। इंग्लैंड का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है? वो है क्रिकेट। इंग्लैंड के अलावा स्पेन की बात करें तो स्पेन में बुल फाइटिंग होती है। बुल फाइटिंग जो है यहाँ का नेशनल गेम है। मलेशिया का बैडमिंटन जो है वो नेशनल गेम है। ब्राज़ील का फुटबॉल जो है वो नेशनल गेम है। कनाडा की बात करें तो आइस हॉकी जो है यहाँ का नेशनल गेम है। यूएसए की बात करें तो यूएसए का जो है वो बेसबॉल यहाँ का नेशनल गेम है। ये ध्यान रखिएगा। आगे पूछा गया है, विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज कीवी। तो कीवी जो है वो किस कंट्री को कहा जाता है? अगर कीवी की बात करें तो न्यूजीलैंड को कहा जाता है कीवी। न्यूजीलैंड को कीवी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबेरा में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कैनबेरा में ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। आगे पूछा गया है, मुर्रे एंड डार्लिंग रिवर्स आर फॉल इन विच कंट्री। तो ये जो मुर्रे और डार्लिंग नदियां हैं ये कौन सी कंट्री में पड़ती हैं? तो मुर्रे और डार्लिंग नदियां जो है ये पड़ती हैं ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया में पड़ती हैं। देखिए, जिसका भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का पेपर है उसके साथ जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों को हेल्प मिल सके थोड़ी सी। आगे पूछा गया है, माउंट ब्लैंस माउंटेन इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। तो माउंट ब्लैंस माउंटेन जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में स्थित है? ये यूरोप में स्थित है। यूरोप में स्थित है माउंट ब्लैंस माउंटेन। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे पूछते हैं, इन द सिटी ऑफ पॉप पीस। तो पॉप सिटी किसको कहते हैं? ये वेटिकन सिटी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी सही आंसर है। वेटिकन इसका सही आंसर है, वेटिकन सिटी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, द इनफेमस ड्रग पेडलर एल चैपो इज ऑफ विच नेशनलिटी। तो ये जो एल चैपो था, एक पेडलर था, ड्रग पेडलर, ये किस कंट्री से संबंध रखता था? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी सही आंसर है, मैक्सिको। ये मैक्सिको का था। आगे, रिवर अमेजोन फ्लोज इन विच कंट्री। तो रिवर अमेजोन जो है वो कौन सी कंट्री में पड़ती है? अगर रिवर अमेजोन की बात की जाए तो ये ब्राज़ील कंट्री में पड़ती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये ब्राज़ील में पड़ती है रिवर अमेजोन, और ये लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, लार्जेस्ट रिवर है, ध्यान रखिएगा। आगे पूछते हैं, नेशनलिटी ऑफ डियोगो मैराडोना इज। तो डियोगो मैराडोना की नेशनलिटी क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन है अर्जेंटीना जो है वो सही आंसर है। अर्जेंटीना इसकी नेशनलिटी है। प्रेजेंट टाइम में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ पूछे गए हैं। तो इन ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ में सत्या नडेला। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अभी आपके लिए क्या एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ट्विटर के सीईओ बनाए गए हैं। ट्विटर के सीईओ बनाए गए हैं, किसको बनाया गया है? पराग अग्रवाल को बनाया गया है। तो पराग अग्रवाल नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, फेसबुक के ऑनर कौन है। तो फेसबुक के ऑनर कौन है? ऑप्शन बी, मार्क जुकरबर्ग जो है इसका सही आंसर होगा। ये फेसबुक के ऑनर है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे पूछते हैं, ऑनर ऑफ ट्विटर। तो ट्विटर के यहाँ पर ऑनर पूछे गए हैं। ट्विटर के ऑनर कौन है? जैक डॉर्सेट ट्विटर के ऑनर है। ऑप्शन बी सही आंसर है। ट्विटर के फाउंडर इनको आप कह सकते हैं, ऑनर कह सकते हैं, फाउंडर कह सकते हैं। और सीईओ तो आपने पढ़ लिया, इसके सीईओ कौन थे? इसके सीईओ हैं पराग अग्रवाल। आगे पूछते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन इज लोकेटेड एट। तो यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स में स्थित है। ब्रुसेल्स, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगर देखो यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कितनी कंट्रीज हैं? 27 जो है इसमें टोटल कंट्रीज हैं। 27 इसमें टोटल कंट्रीज आती हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं, आगे बोलते हैं, द डेली टेलीग्राफ इज पब्लिश्ड फ्रॉम विच कंट्री। तो डेली टेलीग्राफ जो है वो कौन सी कंट्री से पब्लिश्ड होता है? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम जो है वो सही आंसर है, यहाँ से ही पब्लिश होता है।
क्वेश्चन नंबर 16 में पूछते हैं इन विच स्टेट इज बद्रीनाथ लोकेटेड। तो बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है? आप सभी को पता है कि बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में जो है वो पड़ता है। बद्रीनाथ के अलावा आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि केदारनाथ जो है वो कहाँ पर स्थित है। केदारनाथ कहाँ पर स्थित है? 17 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं वेयर इज रामेश्वरम लोकेटेड। रामेश्वरम टेम्पल कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी तमिलनाडु जो है वो सही आंसर है। तमिलनाडु में स्थित है रामेश्वरम टेम्पल, ये ध्यान रखिएगा। आगे पूछते हैं वेयर इज द टेम्पल ऑफ लॉर्ड पद्मनाभा लोकेटेड। तो लॉर्ड पद्मनाभा का मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? 18 का ऑप्शन सी केरला सही आंसर है। केरला में ये स्थित है। लॉर्ड सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो सोमनाथ मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? सोमनाथ मंदिर जो है वो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, गुजरात में ये स्थित है। 20 में पूछते हैं नेम द 2 हाउसेज ऑफ यूनियन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यूनियन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के 2 हाउसेज होते हैं, एक लोकसभा होता है, दूसरे का नाम होता है राज्यसभा। ये ध्यान रखना है, लोकसभा राज्यसभा। आज हमने मॉर्निंग में जो पेपर डिस्कस किया था वहां पर क्या पूछा गया था? लोअर हाउस किसको कहते हैं? लोअर हाउस जो है लोकसभा को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे पूछते हैं वेयर इज द मनी बिल इंट्रोड्यूस। तो मनी बिल जो है वो कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है? ये हमेशा लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ऑप्शन डी लोकसभा सही आंसर होगा। आगे 22 क्वेश्चन में पूछते हैं इन विच स्टेट इज गिर नेशनल पार्क लोकेटेड। तो ये जो गिर नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है? देखो गिर नेशनल पार्क की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी गुजरात सही आंसर हो जाएगा। गुजरात में स्थित है गिर नेशनल पार्क। ये जो नेशनल पार्क होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क डिस्कस कर लेते हैं। गिर फॉरेस्ट जो है वो गिर नेशनल पार्क भी इसको कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है गुजरात में। मानस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है असम में। जलधापरा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? जलधापरा नेशनल पार्क की सेंचुरी जो है वो वेस्ट बंगाल में स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? केरला में स्थित है। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। नामधापा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल में स्थित है। सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नोकरेक नेशनल पार्क मेघालय में स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये आप कमेंट करके बता दीजिए, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं नेम द सेंचुरी इन असम मीट फॉर राइनोकोर्स। तो देखिए एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है वो असम का कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? तो ये है असम का खजरंगा नेशनल पार्क। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। खजरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? क्वेश्चन नंबर 24 में पूछते हैं इन विच स्टेट सुंदरबन डेल्टा इज सिचुएटेड। तो सुंदरबन डेल्टा जो है वो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का जो है वो वेस्ट बंगाल सही आंसर। आगे है 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन में क्या पूछते हैं? यहाँ पर पूछा है इन विच सिटी इज माँ कामाख्या टेम्पल इज लोकेटेड। तो माँ कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? 25 का जो है वो ऑप्शन बी गुवाहाटी जो है वो सही आंसर है। गुवाहाटी आसाम में पड़ता है, यहाँ पर जो है इसका मंदिर स्थित है माता कामाख्या देवी का। आगे पूछते हैं कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मंसूर अहमद बिलोंग टू विच स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो पहले के चीफ जस्टिस थे जिनका नाम था मंसूर अहमद, ये जो था वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते थे? तो ये जम्मू कश्मीर से संबंध रखते थे। जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट था पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ से ये संबंध रखते थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका क्या नाम है? प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है मोहम्मद रफ़ीक जो है उनका नाम है। कौन सा? मोहम्मद रफ़ीक, जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक नाम याद रखिएगा। आगे पूछा गया है विच चीफ जस्टिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट वॉज एलिवेटेड टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर जो है वो हेग में स्थित है। हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक ऐसे चीफ जस्टिस थे जिनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए चुना गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एलाइड के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो ये जस्टिस R.S. पाठक इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी R.S. पाठक सही आंसर है। आगे पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो इंडिया का नेशनल एनिमल बताना है। टाइगर जो है इंडिया का नेशनल एनिमल है। ऑप्शन ए टाइगर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 29 में पूछते हैं द नेशनल एम्बलम इज डिजाइंड एडॉप्टेड फ्रॉम विच हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट। तो नेशनल एम्बलम जो है इंडिया का वो कहाँ से जो है वो कौन से हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट से जो है वो अडॉप्ट किया गया है? तो ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? अशोका पिलर से जो है इसको अडॉप्ट किया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर है, अशोका पिलर। आगे पूछते हैं लॉर्ड ब्रह्मा जी टेम्पल इज लोकेटेड इन। लॉर्ड ब्रह्मा जी का मंदिर जो है वो पुष्कर में स्थित है। इकलौता जो मंदिर माना जाता है वो ब्रह्मा जी का वो पुष्कर में माना जाता है कि यहाँ पर ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे पूछा गया है हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश। तो आसान क्वेश्चन है कि 12 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन
डी सही आंसर है। प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस कौन है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, मैंने अभी आपको नाम बताया, जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक, इनका नाम याद रखना है। व्हाट इज़ द संस्कृत नेम ऑफ रिवर सतलुज, तो सतलुज नदी का संस्कृत नाम पूछा गया है। सतलुज नदी का संस्कृत नाम क्या है, सतुद्रा जो है इसका संस्कृत नाम है शतद्रु, नाम याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चंद्रभागा नदियाँ जो कि लाहौल स्पीति में बहती हैं वो कहाँ पर आकर मिलती हैं, वो तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं। तांडी लाहौल स्पीति में स्थित है। चंद्रा और भागा यहाँ पर आकर मिलती हैं, आगे चलकर ये चेनाब नदी के नाम से जानी जाती हैं। 35 में पूछते हैं वेयर इज त्रिलोकीनाथ टेम्पल लोकेटेड, त्रिलोकीनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये उदयपुर में स्थित है, उदयपुर, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज रिवर रावी फ्लोज, तो रावी नदी चंबा जिले में बहती है। रावी नदी का वैदिक नाम है पुरुषानी, वैदिक नाम भी याद रखिएगा। आगे पूछा गया है कुल्लू इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो कुल्लू ब्यास नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन सी सही आंसर है। 38 में पूछते हैं आपसे वेयर इज महिमा लाइब्रेरी लोकेटेड, तो महिमा लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है, ये नाहन में स्थित है, नाहन सिरमौर में ये स्थित है। राजा अमर प्रकाश के कार्यकाल के दौरान जो था उन्होंने ये बनवाई थी। राजा अमर प्रकाश थे सिरमौर राजा जिन्होंने इसको बनवाया था। सवां रिवर कहाँ पर बहती है, तो कई बार हमने डिस्कस किया है कि सवां नदी ऊना में बहती है। 39 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है। 40 क्वेश्चन है कि वेयर इज गोविंद सागर लेक लोकेटेड, तो गोविंद सागर झील बिलासपुर में स्थित है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 41 में पूछते हैं, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट बर्ड है उसका नाम क्या है, जुज्जुराना उसका स्टेट बर्ड नाम है। जुज्जुराना जो है ये स्टेट बर्ड है हिमाचल प्रदेश का। आगे पूछते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड, याद रखिएगा, बर्फानी हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ नाम याद रखिएगा इसका। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेशनल शिवरात्रि मेला जो है वो कहाँ पर लगता है, तो पता है शिवरात्रि मेला मंडी में लगता है। जो चंबा का मिंजर मेला है वो मिंजर मेला चंबा में लगता है, ठीक है, और रेणुका मेला सिरमौर में लगता है। नलवाड़ी बिलासपुर की फेमस है, ये सब याद रखिए। आगे पूछते हैं वेयर इज रथ यात्रा ऑफ लॉर्ड रघुनाथ जी इज, तो रथ यात्रा कहाँ पर होती है, कुल्लू का जो दशहरा होता है उसकी शुरुआत जो है रथ यात्रा से होती है लॉर्ड रघुनाथ जी की। 44 का ऑप्शन है कुल्लू जो है वो सही आंसर है। आगे पूछते हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ सीट्स इन हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, 68 सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की। यहाँ पर मंडी से कितनी सीट्स हैं, ये एग्जाम में भी पूछा गया था और आप कमेंट करके बता दीजिए मंडी से कितनी सीट्स हैं, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। 46 में पूछते हैं हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो चीफ मिनिस्टर पूछे गए हैं हिमाचल प्रदेश के पहले श्री यशवंत सिंह परमार थे पहले चीफ मिनिस्टर। 46 का ऑप्शन ए सही आंसर है। 47 में पूछते हैं फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर थे श्री एस चक्रवर्ती, ऑप्शन बी सही आंसर है, एस चक्रवर्ती। आगे पूछते हैं ऑनेबल मिस्टर जस्टिस मेहरचंद महाजन बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट, तो जस्टिस मेहरचंद महाजन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से संबंध रखते हैं। ये हिमाचल के व्यक्ति थे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, ठीक है, कांगड़ा के नगरोटा से ये संबंध रखते हैं, तो इनके बारे में आपको पता चल गया। अच्छा, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए इस तरह से सर्च कीजिएगा @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। @allexam31 कुछ इस तरह से सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे 14,000 से अधिक फॉलोअर हैं, तो इजीली मिल जाएगा, वहाँ पर आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम और भी ऐसी वीडियोज़ लेकर आएंगे क्लरिकल के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अभी एक दिन है तो हम 2-3 वीडियोज़ डिस्कस कर सकते हैं अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहे, और आपको डेफिनेटली हेल्प जो है यहाँ से मिलेगी जैसे पहले भी एग्जाम्स में मिलती रही है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।